स्कॉर्पियन किंग ने गॉड से मदद मांगी ही थी कि तभी एक काले रंग का जहरीला बिच्छू उसके पास आता है। किंग जैसे ही उसे खाकर अपनी भूख मिटाता है तभी सारा रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है, क्योंकि गॉड ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। इसीलिए गॉड उसे ताकत और बहुत सारी सेना देता है, जिसके साथ मिलकर किंग दोबारा अपना साम्राज्य हासिल कर लेता है। मगर तभी वहाँ गॉड आता है और वह किंग की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। मगर किंग का सोने का कड़ा वहीं पर गिर जाता है, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती है। अब 5000 साल बाद ये गंजा आदमी किंग को वापस जगाना चाहता है, ताकि वो किंग को मारकर उसकी सारी शक्तियाँ हासिल कर सके। किंग को जगाने के लिए गंजे आदमी को उस जादुई कड़ी की जरूरत थी, जो 5000 साल पहले उससे गिरा था। मगर वो कड़ा तो अब एक बच्चे के पास था। बच्चे ने उसे खिलौना समझकर पहना ही था कि तभी कड़े से जादुई शक्तियाँ निकलने लगी। उसे वह जगह नजर आने लगी जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग को जगाया जा सकता है। ये सब देखकर वह बहुत डरा। उसने कड़ा उतारने की कोशिश की, मगर अब वो उतार ही नहीं रहा था। इसीलिए बच्चे ने उसे अपनी आस्तीन में छुपा लिया, ताकि उसके मम्मी पापा न देखे। रात को कुछ लोग आकर बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। बच्चे के बाप ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो लोग बच्चे को अपने साथ इजिप्ट ले जाते हैं। ये वही लोग थे जो स्कॉर्पियन किंग को जगाकर दुनिया पर राज करना चाहते थे। ये लोग बच्चे से कहते हैं कि अब वो जादुई कड़ा तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम हमें उस जगह तक ले जाओगे जहाँ पर स्कॉर्पियन किंग कैद है, और यदि तुमने ऐसा न किया तो कल सुबह निकलते ही तुम्हारी आत्मा स्कॉर्पियन किंग के पास चली जाएगी। इसीलिए बच्चा उन सबको स्कॉर्पियन किंग के पास ले जाने लगता है। बच्चे के माता पिता भी उसे ढूंढने के लिए इजिप्ट पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर आदमी अपने बेटे को वहां से छुड़ा लेता है और वहां से भाग जाता है। मगर तभी बच्चा कहता है कि मुझे सूरज निकलने से पहले पिरामिड तक पहुंचा दो, वरना ये जादुई कड़ा मेरी जान ले लेगा। इसीलिए आदमी अपने बेटे को उठाकर पिरामिड की ओर भागता है, इससे पहले कि सूरज की किरणें उन्हें जला दे। ये दोनों पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। अब कड़ा खुद ही से बच्चे के हाथ से खुल गया। उसने तुरंत उस कड़े को दूर फेंक दिया, ताकि तभी पिरामिड चमक उठता है और साथ ही किंग जाग जाता है। अब उसका आधा शरीर इंसान का और आधा एक जहरीले बिच्छू में बदल चुका होता है। उसने पहले गंजे जादूगर पर हमला किया, मगर वह बिच्छू के सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। फिर बिच्छू आदमी पर हमला करता है, जिससे वह डर कर पीछे हटने लगता है। तभी उसने दीवार पर एक भाले की तस्वीर दिखती है, जिससे कि बिच्छू को मारा जा सकता है। उसी समय आदमी का भाई वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में ही जादुई भाला था। उसने भाला आदमी की तरफ फेंका और आदमी ने वह भाला बिच्छू के सीने में घुसा दिया, जिससे बिच्छू नीचे पाताल में गिर जाता है।